हेलो दोस्तों, मैं आकाश कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना क्लास सुख चैन क्लास में मैं स्वागत करता हूं। तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय नंबर 9 और अध्याय नंबर 9 का उदाहरण नंबर 1 पढ़ेंगे। और उदाहरण नंबर 1 यदि आपको समझ में आ जाए तो आप जान लीजिए कि उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 4 और 9.1 के सभी प्रश्न आप बना लीजिएगा आसानी से। तो इसे समझिए और इसे समझने का प्रयास करिए। हम आसान विधि में समझाने का प्रयास करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग सवाल को समझने का प्रयास करते हैं कि सवाल क्या कह रहा है, और इसमें हम लोग देखेंगे कि त्रिकोणमिति के कमाल क्या हैं, यह भी देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, कह रहा है कि धरती पर एक मीनार खड़ी है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए इसे हम लोग बनाते हैं। देखिए, पहले किसी भी सवाल को समझने, किसी भी सवाल का हल करने से पहले उसे सवाल को समझना चाहिए। अगर सवाल आपको समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से हल कर दीजिएगा। तो चलिए इसे समझिए। देखिए, एक यह धरती है और यह धरती का एक बिंदु है। इस बिंदु का हम लोग नाम दे देते हैं बी। यह धरती का बिंदु है, इसे हम लोग नाम दे देते हैं बी। चलिए, इस धरती पर एक मीनार खड़ी है, यही ना कह रहा है, तो इसे मीनार को खड़ा करा देते हैं और इस मीनार का हम लोग नाम दे देते हैं ए। तो ए बी एक क्या है? मीनार है। यह ए बी मीनार कहाँ खड़ा है? धरती पर खड़ा है। अच्छा, इस ऊपर वाले भाग को हम लोग चोटी कहते हैं और या हम लोग मैथ में इसे शिखर कहते हैं। और नीचे वाले भाग जो पृथ्वी पर है, जिसे आप न्यू बोलते हैं, इसे हम लोग पाद बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाद बिंदु। यह मैथ भाषा में पाद बिंदु इसी को कहा जा रहा है। शायद यह बात आपको समझ में आई होगी। आगे कह रहा है कि पृथ्वी के एक बिंदु से, तो मान लीजिए पृथ्वी का यह एक बिंदु है, इस बिंदु से और मीनार के पाद बिंदु तक दूरी कितना है? 15 मीटर है। यानी इस बिंदु और मीनार के पाद बिंदु की दूरी कितना है? 15 मीटर है। और इनके बीच में यानी शिखर से, तो शिखर यह है, शिखर से जो उन्नयन कोण बन रहा है यह क डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। तो आप क्या करिए, आप इस शिखर का ऊंचाई यह मीनार की ऊंचाई निकालिए। यानी ए बी का हमें क्या निकालना है? ऊंचाई। और ए बी ही क्या है? एक मीनार है। और ए बी ही इसका क्या है? मीनार की हाइट है। शायद यह बात आपको समझ में आई होगी। इस फोटो को आप देख रहे हैं तो यह समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में याद रखिए कि यहाँ इसके सामने वाला, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और यहाँ क डिग्री का बन गया? 90 डिग्री। और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और इसे यह जब लंब हो गया, यह कर्ण हो गया, तो यह हमारा क्या हो गया? आधार हो गया। यह बात शायद आपको समझ में आई होगी, क्योंकि हम लोग 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 पढ़े थे। यानी त्रिकोणमिति जब वहाँ पढ़ रहे थे तो यह सारे बातों को हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए, अब इसे हम हटा देते हैं। शायद यह समझने के लिए आपको मैंने नोट किया था। अब चलिए इस सवाल को हम बनाते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं हल, और हम यहाँ लिख देते हैं कि माना कि ए बी एक मीनार है। ए भी एक क्या है? मीनार है। और हमें क्या दिया है? हमें दिया है, यहाँ इसका नाम सी दे देते हैं। इस बिंदु का नाम क्या दे देते हैं? सी। और ये इसका बी सी, और बी सी बराबर कितना दिया है? तो बी सी बराबर 15 मीटर दिया है। और बी सी क्या है? पाद बिंदु और एक बिंदु की दूरी है 15 मीटर। और हमें यहाँ एक एंगल ए सी बी बराबर कितना उन्नयन कोण दिया है? 60 डिग्री। हम इसे लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, और हमें ज्ञात क्या करना था? ए बी ज्ञात करना है। तो चलिए हम ए बी को ज्ञात कर देते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, जो दिया है और जो निकालना है उस दोनों का संबंध क्या है? तो देखिए, इसे हम लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? आधार। यानी आधार लंब का संबंध है। इस लंब आधार को आप बटा में लिख दीजिए। यानी यहाँ लिख दीजिए लंब और बटे में आधार। अब इसका आप देख लीजिए कि किसका त्रिकोणमितीय अनुपात है? तो यह tan का त्रिकोणमितीय अनुपात है। अच्छा, क्या इसी से निकलेगा? नहीं। आप चाहें तो इसका रिलेशन बना लीजिए। तो आप यहाँ देखिएगा, आधार बटे में लंब, बटा में ही लिखना है। यह किसका त्रिकोणमितीय अनुपात है? तो यह कॉट थीटा का है।
तो आप कॉट थीटा पर भी निकाल सकते हैं और आप टैन थीटा पर भी निकाल सकते हैं। दोनों में जो आपको पसंद हो उस पर आप निकाल लीजिए, निकल जाएगा। तो चलिए हम इसी का रिलेशन बनाते हैं और हम यहाँ लिख देंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। अब यहाँ हम लिख देंगे लंब बटे में आधार, क्योंकि हमारा संबंध लंब और आधार का है। तो लंब बटे में आधार क्या होता है? टैन थीटा। लंब हमारा क्या है? तो लंब हमारा AB है। अच्छा, आधार क्या है? तो BC है। और टैन थीटा का मान कितना दिया है? 60 डिग्री। थीटा का मान 60 डिग्री दिया है, तो हम यहाँ लिख देंगे थीटा के जगह पर 60 डिग्री। अब देखिए आगे चलिए, अब यहाँ AB का मान दिया है नहीं, ABA का तो मान हमें निकालना है, इसलिए AB हम लिख देंगे। अच्छा, BC क्या दिया है? 15 मीटर दिया है, 15 मीटर आप लिख दीजिए। टैन 60 डिग्री का मान क्या होता है? तो टैन 60 डिग्री का मान होता है अंडर रूट 3। देखिए यहाँ कुछ नहीं है, तो आप यह इधर बराबर के इधर भी बटा में है और बराबर के इधर भी बटा में है। जब यह कंडीशन में हो जाए तो हम तिर्यक क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। इसको इसके साथ गुणा, इसको इसके साथ गुणा, यानी AB का गुणा 1 के साथ और 15 का गुणा √3 के साथ। तो जब AB 1 का गुणा करिएगा तो AB हो जाएगा, और जब इसको इसके साथ गुणा करिएगा तो 15 √3 मीटर हो जाएगा। और यही तो हमें निकालना था और हम यही निकालिए, यानी AB हमारा यही था। AB हमारा क्या है? मीनार है, मीनार की ऊंचाई है, हम लोग निकालिए। यानी मीनार की ऊंचाई क्या है? तो 15 √3 मीटर। क्या है? 15 √3 मीटर। यह मीनार की क्या है? ऊंचाई है। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः मीनार का ऊंचाई 15 √3 मीटर है। शायद यह बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए, यह बात आपको समझ में आई होगी तो हम लोग फिर उदाहरण नंबर 2 को देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।